एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम आज आगे की बाइबल स्टोरी को देखेंगे। जब मूसा पुरनियों यानी बुजुर्ग लोगों से मिल चुका था, तब हारून और मूसा फिरौन के पास गए और उससे कहते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वे जंगल में पर्व मना सके। तो फिरौन बोलता है कि इज़राइल का परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता उसको। तो वो लोग बताते हैं कि वो हिब्रियों का परमेश्वर है, उसने यहोवा ने हमसे भेंट किया और हमें जाने दे, ऐसा ना हो कि परमेश्वर विपत्ति भेजे और तलवार चलाए। तो वो कहता है तुम लोगों के कामों को क्यों छीनना चाहते हो, जाके अपना काम करो। और वो उनकी बात को नहीं सुनता है। तब फिरौन ने उन लोग से और भी हार्ड काम करवाया। उनसे कहा कि तुम्हें अपनी जो ईंट है उसको पकाने के लिए, आग के लिए लकड़ियां भी खुद इकट्ठी करनी होगी और पहले जितने ही अमाउंट में ईंट बनानी होगी। और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो उन्हें बहुत मारते और पीटते थे। उन्होंने फिरौन को दुहाई दी कि ऐसा मत करो, विनती की, लेकिन फिरौन ने उनकी बात नहीं सुनी। तब पुरनियों लोग की जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो मूसा और हारून के पास जाके कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे, क्योंकि मिस्रियों की दृष्टि में अब वो हमसे घृणा करते हैं और वो हमारा घात करना चाहते हैं। और उन मानो तुम लोग ने ऐसा कर दिया कि उनके हाथ में तलवार थमा दी हो। मूसा यहोवा को दुहाई देके कहता है कि परमेश्वर, आपने अपनी प्रजा के साथ क्यों बुरा किया, आपने मुझे क्यों भेजा। जब से मैंने फिरौन से बात की है वो अपनी प्रजा के साथ, आपकी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। आपने क्यों अपनी प्रजा का कोई भी छुटकारा नहीं किया। यहोवा मूसा से कहते हैं कि अब तू देखेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। मेरे सामर्थी हाथों के कारण वो उन्हें जाने देगा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। मैंने उनसे वाचा बांधी थी, दृढ़ किया था कि जिस देश में तुम परदेसी होके रह रहे हो वो देश मैं तुम्हें दूंगा। और मैंने उस वाचा को स्मरण किया है, इसलिए अब मैं इजरायली लोग को दासत्व के जीवन से बचाऊंगा और अपनी प्रजा ठहराऊंगा। फिर कहते हैं कि मैं तुझे कनान देश पहुंचाऊंगा जिसकी शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों इसहाक, अब्राहम और याकूब से खाई थी। लेकिन इजरायली लोग इतने ज्यादा दुखी होते हैं कि वो मूसा की बात को मानते ही नहीं। और परमेश्वर फिर मूसा से कहते हैं कि तुम जाओ फिरौन से बात करो। तो वो कहता है जब इजरायली लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो फिरौन क्या सुनेगा। फिर हारून और मूसा दोनों फिरौन के पास बात करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू परमेश्वर सा ठहरेगा फिरौन के लिए और तेरा भाई तेरे लिए नबी ठहरेगा। मैं जो तुझसे कहूंगा तू हारून से कहना और हारून फिर फिरौन से कहेगा और फिरौन से कहना कि मेरी प्रजा को जाने दे। मैं बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाऊंगा, उसके बाद भी मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। इस वजह से वो तुम्हारी कोई भी बात को नहीं सुनेगा, कोई भी चिन्ह और चमत्कार को नहीं मानेगा। और जब वो चिन्ह और चमत्कार मांगेगा तो लाठी को नीचे फेंक दे तो वो सांप बन जाएगी, सर्प बन जाएगी। मूसा और हारून फिरौन के पास गए और जैसा परमेश्वर ने कहा था लाठी सर्प बन गई। लेकिन वहां पे और भी जादूगर लोग रहते, वो भी अपनी लाठी को सर्प बना देते। लेकिन मूसा की लाठी सारी सर्पों को निगल जाती है। लेकिन उसके बाद भी फिरौन का मन कठोर हो जाता है और वो इजरायली लोगों को जाने नहीं देता है। तब परमेश्वर ने मिस्र देश पर विपत्तियों को भेजना स्टार्ट कर दिया और टोटल 10 विपत्तियों को भेजा और ये ऑलमोस्ट 10 माह यानी 10 मंथ्स तक चली। और फिर परमेश्वर हारून और मूसा से बोलते हैं कि फिरौन को नील नदी के तट पर मिलने के लिए। मूसा ने फिरौन से कहा कि यह इब्रियों के परमेश्वर ने मुझे तेरे पास इसलिए भेजा था कि तू उसकी प्रजा को जाने दे और ताकि वो अपने परमेश्वर की उपासना कर सके जंगल में। लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए यहोवा यूं कहता है कि तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और कहता है देख जो हाथ में मेरे लाठी है उसे मैं नील नदी के पानी में मारूंगा और जो नील नदी का पानी है वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, लहू में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से सारी मछलियां मर जाएंगी और उससे बहुत ही ज्यादा बदबू आने लगेगी और मिस्री लोग उस नदी से पानी नहीं पी पाएंगे। यहोवा ने हारून को आज्ञा दी कि जितनी भी मिस्र देश की नदियां हैं, नहरें हैं या फिर जिसमें भी जल है, तालाब है, वो जो बर्तन है जिसमें लकड़ी के बर्तन या लोहे के बर्तन जिसमें पानी रखा है
उस पर अपनी लाठी को मार ताकि लहू में बदल जाए, पानी कन्वर्ट हो जाए। तो हारून और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ये कार्य को किया और सारा जल लहू में बदल गया और वहाँ पे सारी मछलियाँ मर गई, सारे जानवर जो पानी के थे सब मर गए और पीने लायक मिस्र देश में पानी नहीं बचा। लेकिन फिर भी जो मिस्र देश के जादूगर रहते हैं वो भी पानी को लहू में कन्वर्ट करके बता देते हैं, इसलिए फिर उनका मन फिर से कठोर हो जाता है और वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता। सब मिस्री लोग नील नदी के आसपास खोदने लगे क्योंकि 7 दिन बीत गए थे और नील नदी का पानी अभी भी लहू में बना हुआ था और पानी पीने योग्य नहीं था, इसलिए वो नील नदी के पास खोदने लगे। और वहाँ के नील नदी रहती है उसके मिस्र के कई देवी देवता रहते हैं, लेकिन कोई भी पावर परमेश्वर के आगे वर्क ही नहीं करती, वो सब सामर्थहीन हो जाते हैं। वो बहुत सारी मछलियों और बहुत सारे उनके देवी देवताओं को जो पानी के अंदर थे मानते थे, लेकिन कोई भी काम नहीं करता और परमेश्वर के आगे सब पावरलेस हो जाते हैं। आज की बाइबल स्टोरी में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को निकाल के लाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी वाचा को पूरा करने के लिए कैसे विपत्ति भेज रहा है और कैसे परमेश्वर अपनी पावर और सामर्थ को दिखा रहा है और कैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे परमेश्वर हमें भी प्रोटेक्ट करता है और अपनी सामर्थ को दिखाता है। बस हमें परमेश्वर के आगे विनती करने की ज़रूरत है, उसे दुहाई देने की ज़रूरत है, उसे याद करने की ज़रूरत है और परमेश्वर आज भी हमारे लिए कार्य करता है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।